डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फॉरम द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, एकेडमी का अपकमिंग जो 3 मंथ्स का सुपर सेशन है उसकी डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। चाहे आप एमपीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस के जीके की, या कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हमने आपको बताना है कि आप किस स्टडी प्लान के ज़रिए, कौन सा ट्रैक आपको पकड़ना है कि जिसके ज़रिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अकेडमी का 3 मंथ्स का जो सुपर सेशन है उसके अंदर किस तरीके से हमने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। 60 शॉर्ट टेस्ट्स आपके यहाँ पर होंगे, 10 ग्रैंड टेस्ट्स आपके यहाँ पर होंगे, 20+ स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सारी की सारी तैयारी ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप के ऊपर होगी बेहतरीन तरीके से। 10 के 10 सब्जेक्ट्स जो पीपीएससी, एफपीएससी में पूछे जाते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, वर्ल्ड मैप, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, एवरेज साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा इस सेशन में। और अगर आप इस सेशन को ज्वाइन नहीं भी करते तो आप इस स्टडी प्लान को अगर देख लेते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। और सेशन के हवाले से जो डेमो लेक्चर्स वगैरह हैं वो आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अब इस सेशन की जो सबसे पहली खूबी है वो आपको मैं बता दूं कि ये 3 मंथ्स का हमारा सुपर ग्रैंड सेशन कहलाता है। और जो प्रॉपर तैयारी है किसी भी टेस्ट की वो होती भी 2.5 से 3 महीने में ही है। वैसे ये सेशन तकरीबन 2.5 मंथ्स का होता है, बट फिर भी मैक्सिमम हम 3 मंथ्स तक इसको लेकर चलते हैं ताकि स्टडी वे में स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। यहाँ पर आपको 200+ स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपके 60 तकरीबन आपके शॉर्ट टेस्ट्स होंगे और 10 आपके ग्रैंड टेस्ट्स होंगे। अब यहाँ पर मज़ीद मैं आपको बता दूँ तो देखें, पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, वहाँ पर जीके आपसे पूछा जाता है 8-10 नंबर का, पाकिस्तान स्टडीज़ आपसे पूछी जाती है 8-10 नंबर की, इस्लामिक स्टडीज़ पूछी जाती है 8-10 नंबर की, वर्ल्ड मैप में से 4-5 नंबर्स आ जाते हैं, मैथ एफपीएससी में तो तकरीबन 18 से 20 नंबर की आती है, बट पीपीएससी में भी 8 से 10 नंबर की मैथ आ जाती है। इंग्लिश की अगर बात करें तो एफपीएससी के अंदर 20 मार्क्स की आती है और पीपीएससी में भी 8-10 नंबरों की आ जाती है। एवरेज साइंस की बात करें तो एफपीएससी में तो बहुत बड़ा पोर्शन है 15 से 16 नंबर का, लेकिन अगर पीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी 6 से 8 नंबर की आ जाती है। कंप्यूटर की बात करें तो एफपीएससी में कस्टम इंस्पेक्टर, एफबीआर की जो जॉब्स आती हैं उनके अंदर तकरीबन 15 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। बट पीपीएससी के अंदर भी मुख्तलिफ जॉब्स, जो असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एट्सेट्रा, बहुत सारी जो जॉब्स आती हैं उनमें 8 से 10 नंबर का कंप्यूटर आपसे लाजिमी तौर पर पूछा जाता है। उर्दू की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो सीएसएस का जो एमपीटी का टेस्ट होता है उसके अंदर अच्छी खासी उर्दू पूछी जाती है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर वो ज्वाइन करते हैं। और उसके अलावा पीपीएससी के हर पेपर में 10 मार्क्स की उर्दू आपसे पूछी जाती है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो पीपीएससी में करंट अफेयर्स थोड़ा सा कम पूछा जाता है, बट एफपीएससी के अंदर हर पेपर में 15 से 20 मार्क्स का आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो लिहाजा ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा मार्क्स की डिवीजन का फ़र्क है पीपीएससी और एफपीएससी में, बट ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पीपीएससी और एफपीएससी दोनों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। लिहाजा इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं आपने, इनको कवर करने की जो तरतीब है वो भी आपके साथ अभी शेयर कर देते हैं कि तरतीब इनकी आपने किस तरीके से है जो जिसको आपने लेकर चलना है। तो जनाब, एकेडमी की ये कोर्स आउटलाइन है, स्टडी प्लान है 3 मंथ्स का, इसको आप देख लीजिए एक बार और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पीपीएससी, एफपीएससी में इन 10 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हमने कवर कराना है। 200+ वीडियो लेक्चर्स के साथ स्मार्ट एंड शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स होते हैं। डेली 1 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डेली डिस्कशन होती है और आपके ऑनलाइन टेस्ट्स भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप जो है डेमो लेक्चर्स और बाकी जो डिटेल है वो आप सामने स्क्रीन पर नज़र जो नंबर आपको आएगा उस पर व्हाट्सएप करके आप बाकी डिटेल हासिल करेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारा का सारा कोर्स आपसे डिस्कस करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ के कोर्स को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी, एफपीएससी के पेपर्स में 15-20 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज़ आती है, ख़ासतौर पर पीपीएससी में। एफपीएससी में फिर भी 10-12 नंबर की आती है, कम पूछी जाती है, बट पीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है।
देखें जी, जो हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं तरतीब आपको पहले बता दूं। हर सब्जेक्ट को अकेडमी के जो 3 मंथ्स के सेशन है इसके अंदर 8 से 10 दिन में कवर किया जाता है, और 8 से 10 दिन में आपका प्लान होता है बाकायदा, डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा, एक तरतीब से सेशन चलता है। और उसके बाद उसका ग्रैंड टेस्ट भी एक हो जाता है। हर सब्जेक्ट के 3-4 शॉर्ट टेस्ट होते हैं और फिर एक ग्रैंड टेस्ट होता है। हर सब्जेक्ट को हम 8 से 10 दिन देते हैं। इस तरह आपके 90 डेज़ में, 80 to 90 डेज़ में ऑल 9 to 10 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बेटा बात करें तो देखें, डे 1 की अगर हम बात करें तो आपके पास ऑनलाइन जो पहला लेक्चर होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का, प्री पार्टीशन से हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को। और ये देखिए प्री पार्टीशन में हमने क्या पढ़ना है जी, इवेंट्स फ्रॉम 712 मोहम्मद बिन कासिम टू 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, और ये हज्जाज बिन यूसुफ से इसका क्या रिश्ता था, इसने सिंध को किस तरह फ़तह किया, अंदलस को फ़तह करने के लिए किसको भेजा गया, तारिक बिन ज़ियाद का क्या रोल था, और 1857 की जंग आज़ादी क्यों हुई, इसे म्यूटनी वॉर क्यों कहा जाता है, 1857 की जंग आज़ादी में बहादुर शाह ज़फ़र के साथ क्या हुआ। ये सारे मामलात एक तरतीब से आपको बताए जाते हैं। तरतीब ही इंसान की पावर है, कंसेप्ट्स ही आपके पावर होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको सारा का सारा काम करवाया जाता है। उसके बाद कुछ मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं, जैसे तहरीक अलीगढ़ है, सर सैयद अहमद ख़ान की जो पूरी एक हिस्ट्री है आपको पता होना चाहिए। सर सैयद के मुतालिक हमेशा 1-2 क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं। मदरसा देवबंद, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर डे 1 में। उसके बाद आ जाते हैं हम डे 2 की तरफ। जब हमारा दूसरा दिन होगा तो दूसरा दिन के जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, आपके ऑनलाइन लेक्चर जो होगा आपका, उसमें आपको उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पढ़ाई जाएगी कि ये उर्दू और हिंदी का तनाज़ा हुआ क्यों था, इसके अंदर अंग्रेज़ों का क्या किरदार था। 1832 में जब उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया तो हिंदुओं को क्या तकलीफ़ हुई, और ये 1832 से चलता चलता सिलसिला आपका 1867 तक जाता है, 1867 तक। और ऐसा क्या हुआ कि मदरसा जो है बनारस एक इंस्टीट्यूट बनाया गया और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गया है, उर्दू के ख़िलाफ़ हो गया। इस सारी डिटेल इसमें आपको तरतीब से बताई जाएगी। उसके बाद मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स, जैसे कि फ़राइज़ी तहरीक है आपकी, तितू मीर ने क्या किरदार अदा किया था, उसके अलावा धूधो मियाँ का फ़राइज़ी तहरीक में क्या रोल था, ठीक है, और अहमद शहीद जो है उनका जो है क्या रोल है, आपका शेख अहमद सरहंदी का क्या रोल है। तो ये सारी के सारी जो है मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स, ये बड़े स्मार्ट वे में इस डे 2 में आपको करवाई जाएंगी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, A.O. ह्यूम ने ये क्यों बनाई, इसकी डेट्स, इसके इम्पोर्टेंट पहलू, ठीक है। और उसके बाद पार्टीशन एंड एनवलमेंट ऑफ बंगाल, 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल क्यों कर दिया गया है। डे 2 में आपको ये सारे के सारी चीज़ें बड़े स्मार्ट एंड शॉर्ट वे में 45 मिनट्स टू 1 आवर के लेक्चर में आपको ये सारी की सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होगा पहला ऑनलाइन टेस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका, ठीक है जी। यानी 2 दिन के लेक्चर्स के बाद तीसरे दिन शाम के टाइम आपका ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट होगा पहला। ये भी आपके व्हाट्सएप पर ही आपसे ले लिया जाता है, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है और आप बड़े बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जब आप टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट के फ़ौरन बाद तीसरे दिन का डाटा आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तीसरे दिन का आपका ऑनलाइन लेक्चर होता है। अब जनाब थर्ड डे जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा उसके अंदर हमने शिमला डेपुटेशन के बारे में पढ़ना है, जिसे आप शिमला वफद भी कहते हैं। 1906 वाला मुस्लिम लीग क्यों बनी 1906 में, आखिर मुस्लिम लीग बनी तो कायद-ए-आज़म ने उसको फ़ौरन से ज्वाइन क्यों नहीं किया। क्या कायद-ए-आज़म ने 1906 में ही ज्वाइन कर लिया था, अल्लामा इकबाल ने कब ज्वाइन किया, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने कब ज्वाइन किया, और नवाब सलीमुल्लाह ख़ान और वक़ारुल मुल्क वगैरह का क्या रोल था इसके अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में मुसलमानों को क्यों दे दिए गए, और सेपरेट इलेक्टोरेट की मुसलमानों ने डिमांड ही क्यों की थी आखिर। ये सारे के सारे पहलू जब आप MCQs की शक्ल में पढ़ते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, बट यहाँ पर एक तरतीब से काम चल रहा होता है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आप बड़ा ईजीली उनको टैकल करेंगे, क्योंकि आपको तरतीब से एक डाटा तैयार हुआ होगा। उसके बाद कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी जो 1913 में हुई है, क्यों हुई, आखिर क्या मसाइल हुई, ये डे 3 का आपका काम होगा। और डे 3 में आपको लखनऊ पैक्ट के मुतालिक भी पढ़ाया जाएगा, और मॉन्टेग रिफॉर्म्स 1919, ट्रेजिडी ऑफ जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, चौरा चौरी इंसिडेंट, ये सारे के सारे डे 3 में आपको बड़े स्मार्ट लेक्चर में 45 मिनट्स टू 1 आवर का लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन, और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवा दी जाएंगी डे 3 में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़ का डे 4। डे 4 का जनाब आप देख लें काम, दिल्ली प्रपोजल्स एंड साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन में आपको पता है कि कितने मेंबर्स थे,
7 मेंबर्स थे और उन 7 मेंबर्स में एक भी इंडियन शामिल नहीं था। क्यों शामिल नहीं था, रीज़न आपको पता होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट है, उसके बाद कायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं, और जनाब नेक्स्ट अल्लामा इकबाल का एड्रेस है। जब अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा दिया इलाहाबाद का, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म कहाँ पर थे? क्यों अल्लामा इकबाल को इस इजलास की सदारत करना पड़ी जो मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा था इलाहाबाद में? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस क्या हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर वहाँ पर क्या कर रहे थे? नाउ और नेवर का पैम्फलेट जो है किसने बांटा? पाकिस्तान का लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? कम्युनल अवार्ड्स क्या हैं और कम्युनल अवार्ड्स की क्या अहमियत है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसके तहत इलेक्शंस कितने सूबों में होने थे? मुस्लिम लीग का उसमें क्या किरदार है? कितनी उसको कामयाबी मिली? तो ये जनाब आपको 4th डे एक घंटे के लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक स्मार्ट वे में बड़े बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। और उसके बाद डे 4 के बाद 5वें दिन आपका होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2। ठीक है जी, ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2। ये शॉर्ट टेस्ट आपके चल रहे हैं और इन शॉर्ट टेस्ट में आपको 20 to 30 मार्क्स के MCQs का पेपर दिया जाता है। समटाइम 35 मार्क्स का जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ग्रैंड टेस्ट हमारा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद इस टेस्ट के फ़ौरन बाद डे 5 का डेटा आपके साथ डियर स्टूडेंट शेयर किया जाएगा। डे 5 जब हमारे पास आएगा तो उस दिन जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर इलेक्शंस जो है 1937 के उनका रिज़ल्ट क्या रहा। और उसके बाद जनाब आपको पता है कि कांग्रेस की जो वजारतें आई हैं और कांग्रेस ने जो हुकूमत बनाई है 8 सूबों में, उसने क्या क्या मज़ालिम ढाए और मुसलमानों ने फिर डे ऑफ डिलीवरेंस का जो दिन है वो क्यों मनाया, कांग्रेसी वजारतें क्यों ख़त्म हुई। और इसी दौरान उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन आती है आपकी 1940 में और वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके क्या इम्पैक्ट्स थे और वर्ल्ड वार 2 के नतीजे में जो क्रिप्स मिशन है वो क्यों आया हिंदुस्तान में, वो क्या चाहता था हिंदुस्तानियों से। वावल प्लान की अगर बात करें, शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंटरव्यूज़ के हवाले से भी, इवन आप लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए सेशन बहुत बेनिफिशियल है। कैबिनेट मिशन 1946, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी कि मुसलमान शुरू में घबरा गए थे? कितने ग्रुप्स बनाए गए थे इसमें जब गवर्नमेंट की बात चल रही थी और जब कांग्रेस खुशियां मना रही थी तो कायद आज़म ने क्यों कैबिनेट मिशन को कबूल कर लिया था और फिर कांग्रेस दंग रह गई थी? ये सारी की सारी तफसील डे 5 के लेक्चर्स में आपको मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास डे 6 आ जाएगा। डे 6 के जो ऑनलाइन लेक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो 3 जून प्लान क्या था, इंडिपेंडेंस 1947 में किस तरह मिली और इंडिया और पाकिस्तान का क्या स्टेटस रहा। मैं आपको बता दूं कि 1956 तक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं था बल्कि ब्रिटिश डोमिनियन के तौर पर ही काम करता रहा। बेशक 1947 में आपको आज़ादी मिल गई लेकिन 1956 तक आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही उनकी ही चीज़ों को लेकर चल रहे थे। वैसे तो आज भी पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, बट इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थे जी पाकिस्तान के। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपको बताएंगे, तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाए जाएंगे। 56 का आइन, 62 का आइन, 73 का आइन, इनके शेड्यूल कितने थे, इनके आर्टिकल्स कितने थे, इनके सेक्शंस कितने थे, ये कब असम्बली से मंजूर हुए, कब ये सेनेट से मंजूर हुए, कब इनके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत की और ये कब राइज हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप प्री पार्टीशन अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद ये आपका हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3, 30 to 40 मार्क्स का या 25 मार्क्स का। यहाँ पे आपके पास तीसरा शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन पाक स्टडी का। उसके बाद हमारे पास डे 7 आ जाएगा और 7वें दिन हम पाकिस्तान स्टडीज़ में अयूब खान के दौर से लेकर भुट्टो के दौर तक पूरी तफसील पढ़ेंगे। इनके दौर में किस तरह के डैम्स बने और 1965 की जंग के बारे में पढ़ेंगे। 1970 के आम इंतखाबात, भुट्टो पाकिस्तान का चौथा सदर था और 9वां प्राइम मिनिस्टर था, किस तरह बना। अवामी लीग 1970 के जो इलेक्शन है वो जीत गई थी तो शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत क्यों ना दी गई। अगरतला कॉन्स्पायरेसी क्या थी जो शेख मुजीबुर रहमान ने स्टार्ट की थी और उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान को सज़ा मिली। 6 पॉइंट्स क्या थी शेख मुजीबुर रहमान के। फातिमा जिन्ना को 1965 के इलेक्शन में क्यों हार हुई, क्या वजूहात थी। फातिमा जिन्ना की डेथ 1967 के करीब जाकर क्यों हुई, क्या वजूहात थी। तो ये सारा डे 7 में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे 8 आ जाएगा, 8वां दिन। ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ एरा तक हम बात करेंगे। ज़ियाउल हक का दौर जब आपने USA का साथ दिया रशिया के ख़िलाफ़ और मुजाहिदीन आपने पैदा किए। उसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद जब 9/11 का वाक़या होता है 2001 में, तो उस वक्त मुशर्रफ का टाइम था। फिर हमने वंस अगेन
यूएसए का साथ दिया और यूएसए ने अफ़गानिस्तान के साथ जो किया वो आपके सामने ये सारा का सारा जो है ओजरी कैंप इंसिडेंट किया था। ज़ियाउल हक किस तरह शहीद हुए, उनका तैयारा किस तरह क्रैश हुआ, और ये ज़िया टू मुशर्रफ के दरमियान में नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो आई, फ़ारूक लगारी का क्या किरदार था, सदर पाकिस्तान इसहाक साहब का क्या किरदार था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरतीब से चल रही होंगी, ठीक है जी। उसके बाद डे 8 के बाद हमारा 9वें दिन आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद आपको 9वें दिन का डेटा लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। मुशर्रफ से लेकर 2022 तक की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी एक तरतीब के साथ। फिर हमने सियाचिन इशू के मुतालिक पढ़ना है, कश्मीर इशू, सर क्रीक इशू, इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स में, ठीक है जी। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5 आपका हो जाएगा 9वें दिन, ठीक है, यानी 10वें दिन की शाम को, ठीक है जी। उसके बाद 10वें दिन जो है हमारे पास जो पाकिस्तान स्टडीज़ का 10वां दिन होगा, उसमें हमने पढ़ना होगा पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के रिवर्स के मुतालिक पढ़ना है, लेक्स, डेजर्ट्स, पासिस, माउंटेन रेंजेस, मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह आपने पढ़ने हैं। और उसके अलावा ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, कोल्डेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, फॉरेन मिनिस्टर कौन था, चीफ जज कौन था, ये सारे के सारी चीज़ें आपको 10वें दिन करवाई जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद 11वें दिन की अगर हम बात करें तो 11वें दिन आपको टॉप 400 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पाकिस्तान स्टडीज़ के प्रोवाइड किए जाएंगे और इनकी डिस्कशन होगी डिस्कशन फोरम्स के ऊपर, ठीक है जी। मेल और फीमेल का बेटा अलग अलग डिस्कशन फोरम होता है, लिहाजा कोई प्राइवेसी का यहाँ पर इशू नहीं है। आप सारे हमारे बेटे बेटियाँ छोटे बहन भाइयों की तरह। 400 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और याद रखिए ये सारे के सारे 400 एमसीक्यूज़ हमारे ही लेक्चर्स में से होंगे तकरीबन, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6 हो जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़ का, डियर स्टूडेंट्स। और जनाब उसके बाद आपका लास्ट डे 12 को आपका ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़ का, और ये ग्रैंड टेस्ट पाक स्टडीज़ का 50+ मार्क्स का होगा, 50 to 60 मार्क्स का ये ग्रैंड टेस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, डियर स्टूडेंट्स। इस तरह आपका 11 से 12 दिन में पूरी की पूरी पाकिस्तान स्टडीज़ तैयार हो जाएगी। आप किसी भी पेपर में बैठे हो, इंशाल्लाह आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ का प्लान भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स का प्लान मैं आज शेयर कर देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा बाकी सब्जेक्ट्स की तरतीब, आपको समझ आ जानी चाहिए बस। अच्छा जी, इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो डे 1 को जो आपका ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें अंबिया कराम कससुल अंबिया हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अंबिया कराम इस दुनिया में आए, कितने अंबिया कराम आए, नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है, ख़तीबुल अंबिया कौन है, सफ़ीउल्लाह किसे कहा जाता है, कलीमुल्लाह किसे कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी, तूफ़ान नूह जब आया कितने दिन तक तूफ़ान आया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने दिन कुएं में मौजूद रहे, उनको किस तरह बेचा गया, किसने ख़रीदा, ठीक है, उनकी हुकूमत किस तरह कायम हुई फिर। तो ये सारे के सारे वाक़यात एक तरतीब के साथ आपके साथ डे 1 में शेयर किए जाएंगे कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के सेशन में, ग्रैंड सेशन में। उसके बाद हमारे पास इनका पहला टेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट इस्लामिक स्टडीज़ का, ठीक है जी। फिर हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ का जैसे ही पहला टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको डे 2 का ऑनलाइन लेक्चर लेना होगा। और इस लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे जी, इस्लाम से पहले कबाइल के हालात, उनकी जंगें जो इस्लाम से पहले हुई थी, और मुआहदा हल्फुल फजूल के मुतालिक पढ़ेंगे। फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की पैदाइश से लेकर उनकी 25 साल की उम्र तक की तफसीलात पढ़ेंगे कि किस तरह उनकी पैदाइश हुई है, अम्मा हलीमा कौन थी, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या ताल्लुक़ था, क्या रोल था, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या रोल रहा, हज़रत आमना की डेथ किस तरह हुई, हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद थे वो कब फोत हुए, और ये सारी की सारी तफसील, हज़रत अम्मा खदीजा से आपकी शादी 25 साल की उम्र में किस तरह हुई, हज़रत नफीसा कौन थी, ठीक है जी, कितना जहेज़ आपने जहेज़ कह रहा हूँ, कितना आपने हक महर दिया हज़रत अम्मा खदीजा को, ये सारी की सारी चीज़ें, निकाह किसने पढ़ाया एक्सेट्रा, तरतीब से डे 2 वाले दिन हम करेंगे। और उसके बाद आपका डे 3 वाले दिन दूसरा ऑनलाइन टेस्ट होगा इस्लामिक स्टडीज़ का डे 3 को, और फिर डे 3 का लेक्चर होगा इस टेस्ट के फ़ौरन बाद। डे 3 की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हयात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखनी है।
25 साल से लेकर 40 साल की उम्र मुबारक तक, यानी 6 नबवी तक। अब ये जितना भी ये जो दौर है, इसमें जितने भी वाक़यात हुए, जो भी वाक़यात हुए, हजर असवद का वाक़या हुआ 35 ईयर्स की एज में। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाया करते थे। गार हिरा का मक्का से फ़ासला कितना था, और सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया, मर्दों में कौन था, और ये एक तरतीब से सारी की सारी चीज़ें आपको 6 नबवी तक की सारी करवा दी जाएंगी डे 3 में। और उसके बाद हयात मुबारका हमने पढ़नी है 7 नबवी से 13 नबवी, यानी हिजरत मदीना तक जितने भी वाक़यात हुए इसके अंदर, ठीक है जी, जितने भी वाक़यात हुए, ये डे 3 में आपका हो जाएगा ये काम लेक्चर के ज़रिए। और फिर हमारे पास आ जाएगा डे 4, और डे 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे जी, हयात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम हिजरी था, 1 हिजरी के वाक़यात, ठीक है जी। ग़ज़वा बदर क्या है, ग़ज़वा अबवा कैसे हुई, ग़ज़वा ओहद कैसे हुई, ये 3 हिजरी तक के जितने भी वाक़यात हैं, नमाज किस तरह फ़र्ज़ हुई, ज़कात किस तरह फ़र्ज़ हुई, ज़कात, नमाज, इनके अहकामात, और तयम्मुम के, विरासत के अहकामात, ये सारे के सारे। और हयात मुबारका 4 हिजरी से लेकर 7 हिजरी तक के वाक़यात, ग़ज़वा खंदक किस तरह हुई, सुलह हुदैबिया यहाँ पर आ जाता है, 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर तक के वाक़यात यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। और उसके बाद डे 4 के बाद डे 5 पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 आपके पास हो जाएगा, और इस टेस्ट के फ़ौरन बाद डे 5 का लेक्चर आपको ऑनलाइन मिलेगा, जिसके अंदर हमने हयात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी तक 11 हिजरी पढ़नी होगी, ठीक है जी। 8 हिजरी तक 11 हिजरी हमने नबी पाक की ज़िंदगी को यहाँ पर पढ़ना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 8 हिजरी को कौन सी जंगी हुई, कौन से वाक़यात हुए, सलातीन को जो आपने ख़तूत लिखे थे 7 हिजरी के बाद, वो किस तरह लिखे, फ़तह मक्का किस तरह हुआ, आपने हज कितने किए, उम्रे कितने किए, पहला हज मुसलमानों ने कब किया, हज की फ़र्जियत, जंग मोता, ग़ज़वा हुनैन, ये सारी की सारी तरतीब यहाँ पर होगी। उसके बाद नबी पाक की ज़िंदगी से कुछ मशहूर और मुतफ़र्रिक़ सवालात वगैरह, यहाँ पर सारी की सारी ग़ज़वात और ये सराया वगैरह जो है ना, वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डे 5 के बाद आपका डे 6 की शाम को आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होगा इस्लामिक स्टडीज़ का, और उसके बाद डे 6 का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी खिलाफत राशिदा, जिसमें सबसे पहले दौर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। 11 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। 11 हिजरी तक 13 हिजरी या 632 ईस्वी तक 634 ईस्वी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर मुबारक है। और इस दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किस कबीले से ताल्लुक़ था, ठीक है जी, बनु तमीम से आपका ताल्लुक़ था। आपके दौर में कौन कौन सी जंगें हुई, कौन सी पसालार रहा, कौन से इंपॉर्टेंट वाक़यात हुए, ठीक है जी। और मसीलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ आपने जंग किस तरह लड़ी, मुसलमानों की तादाद कितनी थी, मसीलमा कज़्ज़ाब की तादाद कितनी थी, इस सारी की सारी तफसील डे 6 में आपके साथ शेयर की जाएगी। और उसके बाद डे 7 में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर पढ़ेंगे 634 से लेकर 644 ईस्वी तक, ठीक है जी। और डे 8 की शाम को आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5 इस्लामिक स्टडीज़ का होगा, शॉर्ट टेस्ट, ठीक है जी। उसके फ़ौरन बाद डे 8 का डाटा आपके पास है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर हुकूमत, दौर खिलाफत 644 ईस्वी तक 656 ईस्वी, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत 656 ईस्वी तक 661 ईस्वी। ये दोनों दौर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और फिर 8वें दिन के बाद जब आप ये काम कर लेंगे, नेक्स्ट डे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6 ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है जी। और उसके बाद आपको 9वें दिन का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। कुरान पाक से मुतालिक अहम मालूमात यहाँ पर होंगी, हदीस की अक़साम और शरीयत और फ़िक़्ह और इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम जाफ़र, ये सारे के सारे जो है ना, इनसे मुतालिक मालूमात आपको डे 9 में आपके साथ लेक्चर में शेयर की जाएंगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 7 होगा, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाएगा डे 10। डे 10 में हमने अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह इनकी तफसील सारी करनी है, इनसे मुतालिक तफसीलात और मशहूर सवालात। और इस्लाम में पहला और इस्लाम से मुतालिक मुतफ़र्रिक़ सवालात, इस्लाम में पहला तीर किसने चलाया, पहली वही किसने लिखी, आखिरी कातिब वही कौन थे, पहले कातिब वही कौन थे, तरतीब से ये डे 10 में आपको काम करवाया जाएगा डे 10 के लेक्चर में। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट नंबर 8 आपका इस्लामिक स्टडीज़ का हो जाएगा। ये सारा काम आपको वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। डेली जो वीडियो लेक्चर मिलेगा उसके PDF नोट्स मिलेंगे, और कंटिन्यूस आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे होते हैं, कंटिन्यूस डिस्कशन चल रही होती है। ये 8 ऑनलाइन टेस्ट आपके इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे। और फिर 9वां फाइनल आपका डे 12 को ग्रैंड टेस्ट होगा इस्लामिक स्टडीज़ का। एक दिन यहाँ पर आपको दिया जाता है पूरी रिवीजन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि माशाल्लाह आप सारा काम पीछे कर चुके होंगे, बड़ा इजीली आप कर जाएंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ है। फिर इसी तरह आगे एवरीडे साइंस की डिवीज़न है। हर सब्जेक्ट तकरीबन 8 से 10 दिन में कवर होगा, और हर सब्जेक्ट के 7-8
ये 10 तकरीबन शॉर्ट टेस्ट्स होंगे आपके, और टोटल मिलाकर 60 शॉर्ट टेस्ट्स होंगे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। टोटल मिलाकर आपके 10 ग्रैंड टेस्ट्स होंगे, और ये सारा कुछ आपको व्हाट्सएप के ऊपर बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला करवाया जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स का प्लान है पूरा का पूरा, ये आप सामने स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उसके ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं पूरा प्लान। और उसके अलावा जनाब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में आपको एकेडमी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको वॉच कीजिए और इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये वो सेशन है जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी तब्दील करके रख देगा इंशाल्लाह ताला। इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी और सेशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल इन वन सेशन है, ग्रैंड सेशन बाय कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। ऐसा सेशन कि इसके बाद कभी भी आप किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।